हाय बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, जैसा मैं आपको हर क्लास शुरू करने से पहले बोलता हूँ। ठीक है बच्चों, अब जैसा आपको याद होगा कि हमने इससे पिछली क्लास में क्या किया था, 1.3 जो हमारी एक्सरसाइज थी बच्चों, आपको ध्यान होगा, उसके सारे सवाल हमने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, जैसा अपनी पिछली क्लास में दे सकते हैं। तो बच्चों आज हम शुरू करेंगे एकदम, आप कह सकते हैं, नया टॉपिक्स। ठीक है, और वो जो हमारा नया टॉपिक्स है, अब उसमें क्या क्या होगा आप देखेंगे कि पहले परिभाषा आएंगी, फिर उसके उदाहरण आएंगे, और ऐसे करते करते आपके जितने उदाहरण हैं, जितनी परिभाषाएं हैं, पहले हम उनको समाप्त करेंगे, और फिर जैसे समाप्त होंगे फिर अगली क्लास में जैसा होगा हम उसको में जैसा आपकी एक्सरसाइज आएगी 1.3 के बाद 1.4 उसको भी ख़त्म कर देंगे। ठीक है, साथ साथ बस आपको क्या करना है, जो जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं क्लास वाइज क्लास, जितने उदाहरण हो रहे हैं, आपके परिभाषा हो रही हैं आपकी, या जैसे एक्सरसाइज हो रही हैं, उनको आपको निरंतर अभ्यास करना है। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों मैं शुरू करता हूँ अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास में जो आपका नया टॉपिक्स जो आ रहा है बच्चों, उसको देखते हैं, पहले उसको समझेंगे और फिर उस पर आधारित जो आपके सवाल होंगे उनको करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब जरा देखिए, आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है बच्चों, ये देखिए आपका आता है यहाँ से बच्चों। अब जरा साथ साथ पहले हम इसको बताएंगे। तो बच्चों अब जरा देखते हैं परिभाषा 10, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक्स जैसा आपके अवेलेबल होगी। ठीक है बच्चों, तो उसमें आप देखेंगे परिभाषा 10 जो है वो इस प्रकार से परिभाषित की गई है। तो बच्चों क्या परिभाषा है जरा उसको पहले देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों परिभाषा 10 जैसा आपको मैं बताया है, तो बच्चों अब ये कह रहा है कि किसी समुच्चय ए में, जैसे आपको पता है समुच्चय के बारे में आपको हमने बताया है, कि किसी समुच्चय ए में, ठीक है, एक द्विआधारी संक्रिया, मतलब अब बच्चों जैसा आपको मैंने कहा था एकदम नई चीज़ फिलहाल आपको पढ़ने को मिलेगी, जो हमने कराया था उससे आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत हट के। ठीक है, तो बच्चों हम कह रहे हैं समुच्चय ए में एक द्विआधारी संक्रिया, और बच्चों अभी को द्विआधारी संक्रिया को वो किससे दिखा रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो बना रखा है एक स्टार सा। ठीक है, आप इसको फिलहाल स्टार पर ही पढ़िए जरा। तो एक कह रहा है द्विआधारी संक्रिया, देखो मैं इसको फिलहाल स्टार पढ़ूंगा। अब आगे क्या कह रहा, एक फलन, मतलब इसका मतलब क्या हो बच्चों कि जो हमारा द्विआधारी संक्रिया है, मतलब जो हमारा स्टार है, इस बात पर विशेष ध्यान देना, किसकी बात कर रहा हो, स्टार की। कह रहा स्टार एक फलन, मतलब जो हमारा स्टार है वो एक फलन होगा। जैसा आपको मैंने इसे पिछली क्लास में बताया था कि फलन क्या क्या होते हैं, कि प्रांत, सहप्रांत, प्रांत के जो अवयव हैं वो किससे हमारे जुड़े होते हैं बच्चों, सहप्रांत के अवयव से, तो उसको हम फलन बोल देते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर बात क्या हुई बच्चों कि जो हमारा द्विआधारी संक्रिया होती है स्टार, जिसको मैं स्टार से वो दिखा रहा हूँ आपको, तो स्टार बच्चों जो होता है एक फलन होता है। अब फलन होता है तो कहाँ से कहाँ जा रहा है वो बच्चों आप यहाँ देखिए साथ साथ, ए क्रॉस ए से ए की तरफ। बच्चों जरा विशेष ध्यान देना, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस परिभाषा को जैसे आपने समझ लिया उसके बाद उदाहरण करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, और इसी प्रकार के सवाल वहाँ आ जाएंगे आपकी एक्सरसाइज में। ठीक है, तो अब शुरुआत से एक बार और देखते हैं। द्विआधारी संक्रिया स्टार होती है, ठीक, किसी समुच्चय ए के लिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया है, और वो जो एक संक्रिया होती है हमारी द्विआधारी, वो क्या होती है बच्चों, एक फलन होता है, और वो फलन होता है जो कहीं ना कहीं से जाएगा, और वो कहाँ से कहाँ जाता है, जी लिखा है आपके सामने, ए क्रॉस ए से बच्चों कहाँ पर, ए की तरफ। अच्छा बच्चों अब आपको इस बात का भी ध्यान होना चाहिए कि ए क्रॉस ए से कहाँ जा रहे हैं, ए की तरफ। तो अब ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए आपको मैंने कैसे निकालना था और किस प्रकार बताया था, सब पिछली क्लास में आपको मैं बता चुका हूँ, स्टार्टिंग की जो क्लास होगी, पर वो थोड़ा बहुत जैसे कि ऊपर नीचे हो जाता है कि कभी आपने नहीं पढ़ा हो या ना देखा हो, तो मैं उसका थोड़ा बहुत हिंट आपको यहाँ पर एक बार और दे दूंगा। ठीक है, तो ये कह रहा हम, अब देखिए बच्चों आगे आइए, देखो हम कह रहा स्टार ए कोमा बी को, मतलब इसको बता रहे हैं कि लिखने का तरीका क्या होता है, उस संक्रिया को लिखने का तरीका क्या होता है।
तो कह रहा है स्टार ए कॉमा बी को ए स्टार बी द्वारा निरूपित करते हैं। मतलब अगर सवाल में आपका किसी भी सवाल में, चाहे वो एक्सरसाइज का हो या एग्जाम्पल का हो, अगर ए स्टार बी की फॉर्म आ गई, किसकी बच्चों, ए स्टार बी की फॉर्म आ गई, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए बच्चों, इसको ज़रा मैं यहाँ पर राइट कर दूँ, ये बच्चों ज़रा ए स्टार बी की फॉर्म अगर आ गई सवाल में, तो आप ये कंफर्म समझिए कि वो सवाल किसका आ रखा है, द्विआधारी संक्रिया का। तो सवाल की पहचान भी आपको साथ साथ आनी चाहिए कि ये सवाल कौन से टाइप्स का हमें दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल मैंने क्या बताया, ए क्रॉस ए से हम ए पर जाते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, द्विआधारी संक्रिया, और जो कि हमारा एक फलन होती है। अब बच्चों फिलहाल आपको ए क्रॉस ए कैसे निकालते हैं उसका तरीका आपको मैं बताना चाहता हूँ। ज़रा देखिए बच्चों, एक एग्जाम्पल के तौर पर है, हम तो सीधा वहाँ पर उसके बाद उदाहरण को करेंगे। ये एग्जाम्पल के तौर पर है कि ए क्रॉस से हम कैसे निकालते हैं। देखिए बच्चों, माना बच्चों, यहाँ देखिए बच्चों, अब ठीक है, माना देखो बच्चों, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये एक हमारा उदाहरण है अपनी ओर से बनाया हुआ कि भैया ए क्रॉस से हम कैसे निकालते हैं या ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं। पर यह बात किसकी हो रही है बच्चों, ए क्रॉस ए की। देखिए जैसे बच्चों मैंने मान लिया 1 और 2, ठीक है, आपको याद आ जाएगा कि जैसे मैंने 1 को क्या मान लिया बच्चों, 1 और 2, ठीक है। अब बात किसकी हो रही है, ए क्रॉस ए को निकालने की। तो आप यहाँ पर देखेंगे ए क्रॉस ए मैं कैसे निकालता हूँ, जबकि मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, पर एक बार और ट्राई कीजिए। तो बच्चों ए कितना है, 1 2, जैसा आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कितना आ रहा है आपका, 1 और 2। मतलब पहले उस परिभाषा को किस प्रकार से परिभाषित जो किया गया है उसका ढंग क्या है, बस वो आपको समझना है। सारे उदाहरण आपके इस संक्रिया के होते जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों एक क्रॉस से अगर हमें निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले बच्चों इस 1 को आप लेंगे, ठीक है बच्चों, इस 1 को आप लेंगे इस 1 के साथ ब्रैकेट में, फिर इस 1 को हम लेंगे बच्चों किसके साथ, 2 के साथ, जैसा आपको मैंने बताया था। एक बार और देखिए आप, तो बच्चों क्या मैंने क्या बताया आपको, 1 को किसके साथ लेंगे, 1 के साथ। पहले हमारी शुरुआत होती है 1 की 1 के साथ, मतलब x, y की फॉर्म में, जैसा आपको मैंने बताया था। तो देखिए बच्चों 1, 1, 1 को ले लिया 1 के साथ, बात खत्म हो गई। अब बढ़ेंगे आगे, देखिए बच्चों अब 1 को बच्चों किसके साथ लेंगे हम, 2 के साथ। 1 को हम किसके साथ लेंगे बच्चों, 2 के साथ। तो यहाँ पर ये 1, 2 आ जाएगा। तो बच्चों देखो अब आगे इस बात पर ध्यान देना, देखो 1 को मैंने 1 के साथ ले लिया, 1, 1 को 2 के साथ ले लिया, 1, 2। अब देखो 1 को बच्चों आगे वाले के साथ नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर हमारा अवयव है ही नहीं। तो ये जो 1 का काम था वो यहीं पर आके रुक जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले अवयव की तरफ। यहाँ देखिए बच्चों अगला अवयव क्या है बच्चों, यहाँ पर 2 है। तो ऐसे जैसे मैंने 1 के लिए किया वैसे 2 के लिए कर देंगे। 2 आएगा 1 के साथ और 2 आएगा आपका 2 के साथ। तो बच्चों यहाँ पर आपका 2 आ गया 1 के साथ और 2 आ गया आपका किसके साथ बच्चों, 2 के साथ। इसको आप यहाँ पर क्लोज कर दीजिए और ये हमारा ए क्रॉस ए हो गया। तो आपको मैंने एक परिभाषा में जो ए क्रॉस ए आ रहा है उसको बताया है यहाँ पर कि किस प्रकार से ये जो हमारा ए क्रॉस ए है वो परिभाषित होगा। चलो बच्चों यहाँ तक की बात हमारी ख़त्म हो गई। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये जो आपको मैंने संक्रिया बताई या जो स्टार बताया वो क्या था, एक फलन। एक हमारा क्या था बच्चों, फलन था। तो ए क्रॉस ए से वो फलन कहाँ जा रहा था, आप वहाँ देखिए ए की तरफ, मतलब ए क्रॉस ए से वो कहाँ जा रहा है, ए की तरफ। तो बच्चों आपको याद होगा इससे पिछली क्लास में, अभी अभी जो आप ये कह सकते हैं इससे पहली क्लास जो मैंने आपको कराई थी, कि जो फलन होता है जैसे हम कहते हैं फलन ए टू बी, जैसा आपको फिर आपको देखो एक रफली काम हो रहा है बच्चों समझाने के लिए, उसके बाद आप उदाहरण पर आएंगे तो आपको सवाल वो आसान पड़ जाएंगे। जैसे बच्चों हम ये कह रहे हैं, एक एग्जांपल आप समझ लीजिए ए टू बी, जैसे हम ऐसे कह रहे हैं बच्चों कि एफ हमारा जा रहा है ए टू बी, एफ हमारा एक फलन है ए टू बी, तो हम क्या बोलते हैं। और एक चीज़ और बच्चों यहाँ देखो आपको मैं और इसमें और बताना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए आप ये ए है, ये हमारा कितना है बी है, और आपको बताया एफ है, तो एफ कहाँ से जा रहा है आप यहाँ देखेंगे ए टू बी, ये ऐसे आपको हमने बताए थे। जैसे मान लो बच्चों ए में ये ए है, ये बी है, ये 1 है या ये 2 है, ठीक।
पहली बात नहीं हो गई। फिर क्या होता था, हम ये कहते थे, आपको याद होगा कि भैया ए जुड़ा है 1 से या बी जुड़ा है 2 से, ए 1 से और बी 2 से। तो अब इसका मतलब क्या होता था कि जो हमारा अवयव ए है बच्चों, विशेष ध्यान देना इस बात पर, जो अवयव ए है जुड़ा किससे है 1 से, तो हम इसको क्या कहते थे कि जो हमारा एक है बच्चों, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारा एक है वो प्रतिबिंब किसका है, ए का। जैसा आपको मैंने सवालों में कराया था। 2 है बच्चों, 2 किसका है प्रतिबिंब, हमारा बी का। या आप इसको ऐसे भी कह दीजिए कि ए का प्रतिबिंब 1 है और बी का प्रतिबिंब 2 है। एक ही बात है, आप चाहे यहाँ से बोलिए या वहाँ से बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फलन है तो उनमें कनेक्शन होगा। ठीक है बच्चों। अब जैसे यहाँ की बात आ रही है, ए क्रॉस ए से हम कहाँ जा रहे हैं, ए पर, और वो कह रहा है कि स्टार एक हमारा क्या होता है, फलन होता है। अब फलन अगर है तो ए क्रॉस ए से हम कहाँ जाएंगे, ए की तरफ। जैसे आपको मैं और यहाँ पर बताऊँगा, जैसे बच्चों यहाँ ए क्रॉस ए है तो इसके अनुसार बच्चों देखो, इसके अनुसार अब हमें कह रहा है स्टार जो होता है वो क्या होता है, एक फलन होता है। अब आप ये समझना कि जो हमारा एफ है उस एफ की जगह क्या आ जाएगा, स्टार आएगा बच्चों। एफ की जगह हमारा क्या आएगा, स्टार आएगा। देखो ऐसे आप इसको ऐसे समझिए, ये देखिए, ये हमारा आप समझ लीजिए ए क्रॉस ए है और ये हमारा ए है। देखिए आप वहाँ पर ए क्रॉस ए से कहाँ जा रहे हैं, ए की तरफ। तो ए क्रॉस ए हमारा ये हो गया और ए हमारा यहाँ हो गया। और ये कहता है कि स्टार एक फलन होता है। तो हमें यहाँ पर अब जो एरो का साइन लगाऊंगा ना, तो बच्चों ये देखिए, ये होगा हमारा एफ की जगह, मुझे ये लेना होगा क्योंकि ए क्रॉस ए से हम कहाँ जा रहे हैं, ए की तरफ, और स्टार है वो हमारा क्या है, संक्रिया जो है एक फलन है। तो ये इतना हो गया। अब बच्चों पहली बात ये हो गई। दूसरी बात आपको मैंने क्या बताई, ए क्रॉस ए में आप यहाँ पर देखिए जितने भी अवयव आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, क्रमित युग्म में। और क्रमित युग्म में का मतलब क्या है कि x, y की फॉर्म में वो हमारे अवयव आएंगे। जैसा आप यहाँ देखिए 1 1 1 2 2 1 या 2 2, x, y की फॉर्म में यहाँ पर अवयव आते हैं। ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब ये है कि और बच्चों देखो एक चीज़ और मैं आपके लिए और करूँगा। देखो जैसे मैंने a को क्या माना बच्चों 1 2, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि a को मैंने क्या मान लिया 1 2। तो आप ये समझिए 1 2 यहाँ पर है, 1 2 हमारे यहाँ पर है। ए क्रॉस ए में बच्चों अवयव हमारे इतने होंगे। जैसा आप यहाँ इसको देखो ऐसे देखिए 1 1 बच्चों जैसे यहाँ पर 2 है, ये आपका 2 1 आ रहा है। और जैसे यहाँ बच्चों क्या आ रहा है आप देखेंगे साथ साथ 2 2। ए क्रॉस ए जो है वो जाएगा ए की तरफ। तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर सारा के सारा एक सेटअप तैयार कर दिया बच्चों। ठीक है। अब इसके बेस पर आप इस परिभाषा को अच्छे से समझ जाएंगे। तो बच्चों ये तो हुआ, ए मैंने माना 1 2, तो ए क्रॉस ए के अवयव आ गए ये वाले। और कहाँ से कहाँ जा रहे हैं बच्चों, ए क्रॉस ए से ए की तरफ, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बच्चों बात क्या हुई, स्टार हमारा एक फलन है, जैसा आपको बताया था स्टार जो है एक हमारा फलन है ए क्रॉस ए से ए की तरफ। अब क्या हो बच्चों, अगर ये फलन है तो डेफिनेटली आप निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि ये जो अवयव आ रहे हैं बच्चों ए क्रॉस ए के, वो इन अवयव से जुड़े होंगे। जैसे बच्चों मैं ये कह रहा हूँ 1, जैसा आपका ये हो गया ना 1, जैसे, और आपका 1, 2 इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, जैसे आपका ये इससे जुड़ा हुआ है या ये इससे जुड़ा हुआ है, फलन है तो ये कनेक्शन इसके साथ होगा ही होगा। और आपको पता है फलन है तो यहाँ पर कोई सा भी अवयव जो है वो नहीं छूटेगा जो प्रतिबिंब ना बनाए। ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर सारे के सारे हमारे अवयव जो हैं वो एक साथ यहाँ पर काउंट हो रहे हैं ए क्रॉस ए से ए की तरफ। पहली बात बच्चों यहाँ तक खत्म हो गई। अब आगे क्या, जैसे हम ये कह रहे हैं कि ए क्रॉस ए से हम ए पर जा रहे हैं, तो ये जो बच्चों कनेक्शन जुड़ेगा ना, तो ये जो अवयव आ रहे हैं कौन से, जैसे 1 आ रहा है या 2 आ रहा है, कुछ भी, वो उस सह प्रांत में होना चाहिए। बच्चों मैं कह रहा हूँ सबसे मेन पॉइंट से। अब जो सवाल आप देखेंगे तो तुरंत आप समझ जाएंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्या बताया मैंने बच्चों, जैसे ए क्रॉस ए ये आ गया हमारा। ठीक है, ये जा रहा है ए की तरफ। तो जब ये ए की तरफ जाएगा और हमें जो संक्रिया दे रखी होगी सवाल में, अब देखो बच्चों संक्रिया क्या क्या होती है, मैं आपको ऐसी एक एग्जांपल बताता हूँ। प्लस,
माइनस, डिवाइड या आपका मल्टीप्लाई, गुणा, भाग, जोड़ या भाग जो होता है आपका घटाओ, ठीक है। इन चारों के आधार पर आपको सवाल आगे मिलने वाले हैं। तो जैसे बच्चों मैं इसका एक एग्जांपल और लेता हूँ। अगर ये कहता है कि ए क्रॉस ए जा रहा है ए पर, संक्रिया हमें दे रखी है बच्चों प्लस की, इस पर विशेष ध्यान देना। संक्रिया बच्चों में क्या दे रखी है, प्लस की। तो प्लस का मतलब ये है कि अगर मैं एक और एक को जोड़ूं, किसको बच्चों, एक और एक को अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो वो जो 2 है वो इस समुच्चय के अंदर होना चाहिए। अगर होगा तो संक्रिया होगी, अगर नहीं होगा तो संक्रिया नहीं होगी। इस प्रकार के सवाल अब आपको इसके आगे उदाहरण में मिलने वाले हैं। तो बच्चों मैंने एक पूरा जिसे कहते हैं कि स्ट्रक्चर तैयार कर दिया है, एक संरचना कि इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर निकल के आने वाली हैं अब इसके आगे सवालों में। तो बच्चों मैं इसके साथ अब शुरू करता हूँ अपने उदाहरण जो इस परिभाषा पर आधारित होंगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं आगे बच्चों सवाल। 29 उदाहरण, 29 क्यों हो रहे हैं, क्योंकि 28 तक जितने उदाहरण थे मैंने अपने टोटल क्लास में जो अब तक कराई है वहाँ तक करा दिया है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने सवाल 29 की तरफ। क्या है पहले देखते हैं, और जो चीज़ आपको मैंने अभी अभी बताई बच्चों बस वो ध्यान रख लो, सब कुछ काम आपका आसान हो जाएगा। और बाकी हम जो उदाहरण कर रहे हैं उसमें साथ साथ आपको बताते जाएंगे। देखिए बच्चों क्या कह रहा है सवाल, बच्चों ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आर में, आर आपको पता ही है जो आपको मैंने बताया था हमेशा, आर अगर कह रहा है तो आर का मतलब होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। आर क्या होगा बच्चों, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। आगे बढ़ते हैं। मैं कह रहा है योग हो, अंतर हो और गुणा, मतलब क्या बच्चों, इंग्लिश में प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, 3 के लिए कह रहा है द्विआधारी संक्रियाएं हैं। मतलब इन तीनों के लिए समुच्चय आर में द्विआधारी संक्रियाएं तो हैं, परंतु आगे क्या कह रहा है बच्चों, भाग आर में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। मतलब अगर हम भाग की बात बोलें समुच्चय आर के अनुसार तो उसमें हमारा द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। आगे, और साथ ही सिद्ध कीजिए कि भाग अगर ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं के लिए हो रहा है, अगर भाग किसके लिए हो रहा है बच्चों, ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं के लिए अगर होता है तो वहाँ पर द्विआधारी संक्रिया आ जाएगी। मतलब कब नहीं आ रही है, वो तब नहीं आ रही है जब आर है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और आपको पता है वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, आपके प्लस माइनस में जीरो भी आएगा, आपका भिन्न भी आएगी, भिन्न माइनस की भी आएगी। अब बात आ गई किसकी बच्चों, ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं की। तो वहाँ पर आर का जो मुझे मान लेना है वो सारा किस में लेना होगा, प्लस में या धन पूर्णांक करके। अब बच्चों इसी के साथ मैं सवाल को ज़रा आगे बढ़ाता हूँ और अब जरा देखिए, और पूरा वही काम होगा बच्चों, पूरा वही काम होगा जो अभी आपको मैंने पूरा एक संरचना तैयार की थी इससे पहले कि कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, कब होगा कब नहीं होगा, वो सारा काम यहाँ पे करते जाएंगे, सवाल हमारे होते जाएंगे। देखिए बच्चों उसको, तो यहाँ पर बच्चों मैं कर रहा हूँ उसको हल। ठीक है, यहाँ देखिए बच्चों ये हमारा होगा हल। तो बच्चों अब जरा सबसे पहले हमें जो दिखाना है वो दिखाना है आर में योग, अंतर, गुणा। फिलहाल मैं इन तीनों की बात कर रहा हूँ और मैं तो बोलूँ तीनों के साथ साथ उसको भी ले लेते हैं, किस वाले को, भाग वाले को। ये देखिए बच्चों अभी जो परिभाषा बताई उसमें स्टार क्या था, एक फलन था, वो कहाँ से कहाँ जाएगा आपका, ए क्रॉस ए से ए। आप ये समझिए ए के स्थान पर हमें यहाँ पर आर दे रखा है, ए के स्थान पर हमें क्या दे रखा है, आर दे रखा है बच्चों। ठीक है, तो वही कह रहा हूँ वहाँ से आप इस सवालों की तुलना करते जाओ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ए के स्थान पर कितना आएगा, आर। ठीक, उसके बाद बच्चों अगर मैं कर रहा हूँ योग, तो अब जो स्टार आपको मैंने बताया उसे क्या लेना है, योग मतलब प्लस का साइन। अगर अंतर आ रहा है तो जो स्टार आएगा वो हो जाएगा माइनस का, अगर गुणा आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा आपका, गुणा का साइन। देखिए कैसे, तो यहाँ पर बच्चों मैं जैसे प्लस के लिए लिखता हूँ, आप देखिए ये प्लस आ गया, जैसा आपको मैंने बताया था प्लस हो गया, और फिर वहाँ पर देखो आर है तो ये हमारा आएगा आर क्रॉस आर से कहाँ बच्चों, आर की तरफ, जैसा आप देख सकते हैं
प्लस आर क्रॉस आर से कहाँ पर बच्चों, आर की तरफ। अब हमें क्या करना है बच्चों, आर क्रॉस आर से हम आर की तरफ आ गए, बात क्लियर। अब इसके एक जिसे कहते हैं कि इस प्लस का यूज़ कैसे करेंगे हम, ये जो संक्रिया क्या है प्लस है, तो हम इसका यूज़ कैसे करेंगे वो भी आपको लिख के बताना पड़ेगा। आपको मैंने क्या बताया, ए क्रॉस से क्या होता है, उसमें अवयव कैसे आते हैं, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में, जैसा आपको मैंने अभी बताया था। तो आर क्रॉस आर में अवयव कैसे आएंगे बच्चों, अगर मैंने अवयव मान लिए ए और बी तो आ जाएंगे ए कॉमा बी की फॉर्म में, देखिए ऐसे। तो ये तो बच्चों इतना आ गया हमारा, और उसके बाद जैसे आप यहाँ कॉमा लगा सकते हैं, ये तो हमने बता दिया कि यहाँ से आ जाएगा ऐसे बच्चों। देखो ए कॉमा बी और ब्रैकेट बंद, आपको पता है ए कॉमा बी किसका होगा अवयव, आर क्रॉस आर का। ये एरो आप यहाँ लगा दीजिए ऐसे करके। अब यहाँ पर आर, ठीक, आर में अवयव आपके ए बी सी डी के फॉर्म में होंगे, मतलब क्रमित युग्म में नहीं होंगे। आर क्रॉस आर, एन क्रॉस एन, कुछ भी उसमें क्रमित युग्म आएगा। जैसा आप यहाँ देखिए बच्चों, ये देखिए ये कुछ हमारा इस टाइप का आ रहा है, ठीक। से कहाँ पर हमें आना है बच्चों, हमें संक्रिया क्या दे रखिए प्लस की, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, ये कर देंगे ए प्लस बी, इस प्रकार लिखा जाएगा बच्चों। ये मतलब शॉर्टकट अगर मैं और कहूँ इसका और सूक्ष्म रूप कि भाई ये प्लस तो हमने वो लगा दिया जिसके लिए बात कर रहा है, प्लस माइनस आपका गुणा जो भी है वो यहाँ लिख दिया। उसके बाद आर क्रॉस आर, जैसे ए क्रॉस ए था तो वहाँ ए के स्थान पर आर क्रॉस आर से कहाँ जा रहे थे, ए पर, और आपको याद होगा वो हमारा आर पर चले आएगा, जैसा आपने परिभाषा में आपको मैंने बताया है। उसके बाद यहाँ पर बच्चों हमें एक कनेक्शन लिखना पड़ता है, कनेक्शन इसके अनुसार, जैसे हमें पता है आर क्रॉस आर में अवयव कैसे आएंगे बच्चों, ए कॉमा बी की फॉर्म में, ठीक है। और एरो का साइन आप यहाँ लगा दीजिए, ठीक। अब आर का यूज़ कैसे करना है, इसके एलिमेंट का यूज़ कैसे करना है, कुछ नहीं करना, कुछ सिंपल सी बात है। ये जैसे ए कॉमा बी है, साइन किसका दे रखा है बच्चों, प्लस का, तो यहाँ ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार बच्चों हम आगे बनाते हैं, देखिए। अब जैसे मैं ले रहा हूँ बच्चों अंतर, यहाँ पर आप माइनस का साइन लगा दीजिए। आर क्रॉस आर से बच्चों कहाँ आएंगे हम, आर की तरफ। आपको पता है ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा ए कॉमा बी, क्योंकि आर क्रॉस आर का अवयव है। विशेष ध्यान देना बच्चों, देखो मैं अलग से बता रहा हूँ, ए बी आर क्रॉस आर का अवयव, ठीक है। ये एरो आप यहाँ लगा दीजिए ऐसे करके। अब यहाँ बच्चों साइन किसका आ जाएगा, दोनों के बीच माइनस का, किन दोनों के बीच, ए और बी के बीच, ये देखिए ए माइनस बी, ठीक। अब आते हैं बच्चों वहाँ पर गुणा वाले के लिए, तो गुणा वाले का साइन आपको पता है ऐसे होता है। तो ये हमारा हो गया कितना बच्चों, आर क्रॉस आर से आर की तरफ, और ये भी बच्चों हमारा कितना आ जाएगा, आप देखेंगे ए कॉमा बी से कहाँ पर, यहाँ साइन किसका है बच्चों, गुणा का, तो ये आ जाएगा आपका ए बी। आपको पता है दो नंबर के बीच साइन किसका होता है, हमारा गुणा का साइन होता है, तो हमारा ए बी आ गया, ठीक है। चलो बच्चों मैं उसको भी लिख देता हूँ, ठीक है। भाग वाले का, भाग का साइन आप ऐसे बनाते होंगे, छोटी क्लास में आपने देखा होगा अब तक। आर क्रॉस आर से कहाँ बच्चों, ये आर की तरफ जाएंगे, और यहाँ बच्चों कितना आ जाएगा हमारा ए कॉमा बी, और फिर यहाँ पर उसका साइन जैसा आपको पता है। अब भाग है तो बच्चों यहाँ सिंपल सी बात है, ए अपॉन बी आएगा। तो ये चार केस बच्चों हमारे बन गए जब हमें आर क्या दे रखा है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ये तब का केस है। अब एक केस और कह रहा, अगर हमारा ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं हैं तो वो हमारा होगा, मैं उसका भी आपको बना रहा हूँ, मतलब पांचों पार्ट्स में इकट्ठे कर दूंगा, देखो एक साथ, ठीक है। देखिए कैसे, तो बच्चों यहाँ पर मुझे भाग ही लेना है। अब देखिए ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं हैं, तो आपको मुझे याद है इससे पहले क्लास में मैंने सवाल कराया था, उसको आप आर प्लस भी दिखा सकते हैं, मतलब उसमें सारी वैल्यू कैसे आएंगी, प्लस की या धन पूर्णांक, जैसे आप देखिए ऐसे। तो मैं बच्चों यहाँ पर कुछ ऐसा लगा देता हूँ, आपको याद रहेगा, ठीक है, ऐसे करके, मतलब आर प्लस का मतलब ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ये देखिए मैंने इसको ऐसा कर दिया, ठीक है बच्चों, ये देखिए ऐसे, मतलब ये जो प्लस है बच्चों किसको दिखा रहा है,
ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय से कहाँ बच्चों, ये हमारा आया आर और फिर प्लस का साइन, पांचों पार्ट्स एक साथ आपके खत्म हो जाएंगे इस एग्जाम्पल में। और फिर आप यहाँ पर देखो इसको ऐसे लिखिए a, b से यहाँ बच्चों ये एरो का साइन हमारा आ जाएगा और a/b। तो बच्चों ये 5 की 5 कंडीशंस बन गई क्या इस सवाल के लिए कि कौन कहाँ से जाएगा, उस साइन का यूज़ कैसे करना है, जैसा आपको मैंने सबके सब यहाँ पर लिखा दिया। चलो बच्चों अब मैं एक काम और कर रहा हूँ, आप यहाँ पर देखिए ये, ठीक है बच्चों, ये चारों, इसमें आर आपका क्या आ रहा है बच्चों, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, वास्तविक संख्याओं का, क्योंकि यहाँ बताना जरूरी है बच्चों, ये वास्तविक संख्याओं का बच्चों ये है समुच्चय, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ लिख के बता दिया है कि यहाँ पर जो आर है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। और यहाँ पर बच्चों मैं नीचे मुझे लिखना पड़ेगा, जहाँ बच्चों आर प्लस, मैंने क्या बताया अभी आपको, आर प्लस क्या होगा, आपका हो गया ऋणोत्तर संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, ऋणोत्तर संख्याओं का समुच्चय बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखाना जरूरी है कि कौन किसको दिखा रहा है, आर किसको दिखा रहा है या आर प्लस किसको दिखा रहा है, वो लिखना जरूरी है इस सवाल में। अब बच्चों बात करते हैं सवाल में सिद्ध क्या करना है, सवाल में सिद्ध क्या करना है। ये कह रहा है जब आर में योग आएगा, अंतर आएगा, गुणा आएगा तो द्वितीय आधारित संक्रियाएं हो जाएंगी। मतलब पहले वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए, तीसरे वाले के द्वितीय आधारित संक्रियाएं हो जाएंगे। अब जरा देखो बच्चों, मैंने आपको अभी अभी परिभाषा जो बताई थी उसका डिटेल क्या बताया था कि अगर हम ये कह रहे हैं कि आर क्रॉस आर से हम कहाँ जा रहे हैं, आर की तरफ, बस ये पॉइंट्स आप ढंग से नोट कर लो। आर क्रॉस आर से बच्चों कहाँ जा रहे हैं, आर की तरफ। उसकी कंडीशंस मैंने क्या बता दी कि आर क्रॉस आर में ले लिया ए बी और टेंस टू ए प्लस बी, कि कहाँ जा रहे हैं, ए प्लस बी की तरफ। प्लस का साइन को लगाया बच्चों मैंने यहाँ पर, इसके अनुसार प्लस है प्लस, माइनस है माइनस। अब बच्चों मैंने फिर क्या बताया था कि इसका मतलब ये है कि ए कोमा बी, बच्चों ज़रा ध्यान सुनना, ए कोमा बी जो अवयव है वो किससे जुड़ा होगा, आपका ए प्लस बी से। मैं इस बात को फिर रिपीट करूँगा बच्चों, इस लाइन का क्या मतलब है कि ए कोमा बी जो अवयव किसका है, आर क्रॉस आर का। मतलब ए कोमा बी बच्चों किसका अवयव है, आर क्रॉस आर का। वो किससे जुड़ेगा, आपका ए प्लस बी से। वो किससे जुड़ेगा बच्चों, ए प्लस बी से। अब जरा बच्चों इस बात को मैं देखो थोड़ा सा एग्जाम्पल में आपको साइड में बताने की कोशिश करूँगा, तो आप जरा उससे एक आपको आइडिया हो जाएगा। देखो ए और बी तो हमको बताया है किसके अवयव हैं बच्चों, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के। तो मैंने देखो एक एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों मैंने मान लिया 2,4, ठीक है बच्चों। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने के लिए क्या मान लिया, ए और बी को, ए को 2 बी को 4, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ए को 2 और बी को 4, ठीक। अब इसके अनुसार अगर ये 2,4 है तो 2,4 का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर आ जाएगा, आपका 2 + 4 बराबर कहाँ बच्चों, 6 पर। इसके अनुसार 2 + 4 हो जाएगा और 2 + 4 हमारा कितना हुआ, 6। अब बच्चों मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने क्या बताया, जहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा वो अवयव उस समुच्चय के अंदर है तो द्वितीय आधारित संक्रिया होगी, नहीं है तो नहीं होगी। बस पूरा सवाल आपका यहीं पर आके ख़त्म हो जाएगा। देखिए कैसे, तो बच्चों 2,4 का जो प्रतिबिंब है, क्योंकि आपको पता है ये जो हमारा आएगा, अभी आपको जो मैंने बताया है, ये जो नंबर आएगा प्लस करके माइनस करके कुछ भी करके आएगा, वो आपका प्रतिबिंब होगा इस नंबर का। तो अब यहाँ देखिए, देखो 2 + 4 या 2 + 4 हमारा 6 आ रहा है, तो ये 6 बच्चों आर के अंदर होना चाहिए। तो बच्चों आप जरा बात नोट करो,
जो हमारा 6 है वो क्या आर के अंदर नहीं होगा? आर किसका समुच्चय हमारा? आर है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं में तो फिलहाल प्लस माइनस डिवाइड आपका भिन्न सब कुछ आएगा। तो उसका मतलब क्या है, जो हमारा नंबर 6 है वो किसके अंदर आएगा? आर के अंदर आराम से आएगा। और जब ये जो अवयव है आर के अंदर आएगा तो द्विआधारी संक्रिया हो जाएगी। बाई चांस मैं बच्चों को बता रहा हूँ, क्योंकि इस तरह का सवाल अब आने वाला है, आगे आप देखेंगे। बाई चांस क्या होता अगर ये 6 बच्चों, ये 6 आर के अंदर नहीं आता। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको ये देखना है कि ये जो हमने अवयव निकाला है, जो भी कोई भी बच्चों बात 2 4 के नहीं है, मैं मान रहा हूँ आपका -2 -4, 2 4 को हटाओ। आप यहाँ देखो पहले पूरी बात आप क्लियर करिए, तब आपको सवाल और अच्छे से समझ में आएगा। मान लो मैंने -2 -4 मान लिया, तो वो तो हमारा उसके है ही, आर क्रॉस आर के अवयव है। तो ये कितना आएगा बच्चों? -6। अब -6 भी बच्चों क्या है? आपका वास्तविक संख्या है, तो भी किसके अंदर आ जाएगा? वो आर के अंदर। मतलब जो यहाँ पर नंबर आएगा बच्चों, ध्यान से देखना इस पॉइंट्स को, जो यहाँ नंबर आएगा वो यहाँ पर होना चाहिए। हो गया तो द्विआधारी संक्रिया होगी, नहीं है तो नहीं होगी, बस बात खत्म आपकी यहीं पर। तो अब यहाँ से बच्चों ध्यान देना, अगर मैं इसकी बात करता हूँ प्लस की, तो हमको बताया भैया a + b करेंगे, एक एग्जाम्पल मान के, जैसा आपको मैंने यहाँ बताया है, वो किसके अंदर आ जाएगा? आर के। तो मतलब पहला वाला हमारा द्विआधारी संक्रिया हो जाएगी। ठीक, अब बात करते हैं बच्चों कहाँ पर? माइनस वाले पर। अब बच्चों माइनस में क्या है? अब जैसे मान लीजिए, जैसे 2 4 का एग्जाम्पल आप ले लो, किसका? 2 4 का। तो 2 4 का एग्जाम्पल मैं लूँगा तो क्या होगा हस्यात यहाँ पर, कि जो हमारा प्लस का साइन है वो बच्चों ऐसा हो जाएगा। ये देखिए, जो प्लस का साइन है वहाँ क्या आ जाएगा? बीच में माइनस का आ जाएगा, तो 2 - 4 हो जाएगा। और 2 - 4 का मान हमको पता है कितना आता है? -2 आता है। और -2 भी क्या है? हमारी वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पर भी जो हमारा माइनस के लिए जो बात कह रहा है कि होगा नहीं होगा, तो ये माइनस वाला भी आपका द्विआधारी संक्रिया हो जाएगी। अब बात करते हैं बच्चों कहाँ पर? गुणा वाले पर। गुणा में क्या दिक्कत आ रही बच्चों? वही एग्जाम्पल ले लो, 2 और 4। अभी मैंने एक बार प्लस किया, एक बार माइनस किया मैंने, अब क्या होगा? गुणा कर देंगे। तो 2 और 4 की गुणा करेंगे बच्चों, कितना आएगा? 8। 8 भी क्या है? वास्तविक संख्या। किसके अंदर आ जाएगी? फिर देखिए आर के अंदर। मतलब यहाँ का जो अवयव है, जो मैं यहाँ पर इस प्लस के लिए, माइनस के लिए, गुणा के लिए, भाग के लिए सॉल्व करूँगा, वो नंबर अगर यहाँ पर जो समुच्चय लिखा है आ गया, तो आपका सवाल वहीं पर आके ख़त्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक की बात पहले मैं 1 2 3 की बात जो हमने बताई है उसको यहाँ पर लिखता हूँ, फिर उसको देखेंगे भाग वाला केस। तो बच्चों यहाँ के लिखेंगे हम यहाँ। ठीक है बच्चों, इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसा आपने बुक्स में भी यहाँ देखिए, वो शॉर्टकट है। पर ये पूरा एक जिसे कहते हैं स्ट्रक्चर, पूरा खुल के कि कब क्या होना है, कब क्या नहीं होना है, तो हम इसको वैसे लिख देंगे। यहाँ पर बच्चों क्या? प्लस माइनस और गुणा, प्लस माइनस और गुणा एक फलन है। ठीक है बच्चों, एक फलन है, अतः ठीक है, प्लस माइनस और गुणा एक फलन है, अतः इनमें आप इसको ऐसा लिख दो थोड़ी अपनी लैंग्वेज में, जैसा आपको सुटेबल लगे। अतः इनमें क्या बच्चों? द्विआधारी संक्रिया होगी। द्विआधारी क्या बच्चों? संक्रिया होगी। बस बच्चों आपको इतनी सी बात नोट करनी है। आप देखेंगे जितने उदाहरण इस प्रकार आएंगे सब एक के बाद एक खत्म होते जाएंगे। तो प्लस माइनस गुणा द्विआधारी संक्रिया क्यों हुई है, आपको मैंने पूरी डिटेल से यहाँ बता दी है। अगर ए बी को मैं कुछ मानता हूँ, देखो आपको और बेस्ट करना है, तो देखो ये जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप साइड में कहीं बच्चों अपनी कॉपी के साइड में ये भी नोट कर लेना, उससे आपको और डिटेल क्लियर हो जाएगी भाई किस किस प्रकार यहाँ पर क्लास में बताया गया था। तो बच्चों ये सारी चीज़ किसके अंदर आ गई? आर के अंदर। प्लस माइनस या मल्टीप्लाई आर के अंदर आ रहा है, तो हमारा द्विआधारी संक्रिया हो गई है। अब बात करते हैं बच्चों भाग की। ठीक है बच्चों,
तो यहाँ पर मैं देखिए जो भाग वाला पोर्शन है मैं आपको यहाँ पर करके बता देता हूँ, ठीक है, साइड में हमारा आ जाएगा, बहुत बड़ा काम नहीं है। तो बच्चों देखो कह रहे हैं भाग आर क्रॉस आर टू आर ए कॉमा बी से कहाँ जा रहे हैं ए अपॉन बी। अब बच्चों ए और बी सी डी जो भी मैंने अवयव जैसे यहाँ आपको मान के बताए, देखो अगर कॉमा के साथ आएगा जैसे 2,4 तो वो तो होगा आर क्रॉस आर का। जब आएंगे सिंगल सिंगल जैसे 2 अलग हो गया, 4 अलग हो गया, 5 अलग हो गया, 6 अलग हो गया, तो आएंगे समुच्चय आर के अंदर, ठीक है बच्चों। अब देखो आर हमें क्या दे रखा है बच्चों, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। आर क्या है बच्चों, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। क्या क्या आएगा, प्लस माइनस भिन्न, भिन्न भी माइनस में आ जाएगी, जीरो भी आएगा। अब देखो बच्चों होगा क्या, अगर मैंने b को ले लिया 0, किसको बच्चों, b को अगर मैंने ले लिया 0, और देखो 0 तो आ सकता है क्योंकि 0 भी क्या है, वास्तविक संख्या है। अगर मैंने b को ले लिया 0 तो आपको मैं देखो 0 वाला केस बताता हूँ यहाँ पे आपको देखो बच्चों ज़रा ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा साइड में बस। जैसे बच्चों मैंने देखो यहाँ था a कॉमा बी था, ये वाला पार्ट्स a कॉमा बी, तो a को तो मैंने ले लिया बच्चों 2 और b को मैंने क्या मान लिया बच्चों 0, b को मैंने क्या मान लिया 0, क्योंकि 0 जो है हमारा वो वास्तविक संख्या में आता है। तो अब ये 2,0 बना, ठीक है। तो अब वो कहाँ से कहाँ जा रहा है बच्चों, a भाग b, मतलब या a बटे b, तो इसके अनुसार क्या बन जाएगा ये 2/0। देखिए वहाँ पर आप a बटे b है, a को 2 ले लिया, b को ले लिया 0, ठीक। तो 2,0 से कितना आएगा 2/0। और बच्चों अगर 0 आपका किसी नंबर के नीचे आता है, क्या बोला बच्चों मैंने, अगर 0 जैसा आप यहाँ देखिए 0 किसी नंबर के नीचे आता है तो उस स्थिति में फलन जो है वो परिभाषित नहीं होता है। हाँ अगर 0 ऊपर आ रहा है, जैसे कि आप ये समझिए कि अगर 0 आ रहा है आपका ऐसे बच्चों, देखो मैं बॉक्स बनाते रहता हूँ, आपने देखा होगा कि जैसे हमारा 0/2, 3, 4 कुछ भी, तो ये तो हमको पता है 0 हो जाएगा बच्चों, ऊपर 0 नीचे कोई नंबर हमको पता है भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा। अगर 0 किसी नंबर के नीचे है तो वो उस केस में वो परिभाषित नहीं होता है। तो इस फलन के अनुसार जो हमें a, b, a बटे b जो दे रखा था, अगर हम b को लेते हैं 0 तो वो आपका परिभाषित नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भाग की स्थिति आई तो उस पर जो फलन है वो परिभाषित नहीं होगा। और बच्चों जब फलन परिभाषित नहीं होगा तो द्वितीय आधारित संक्रिया भी नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। अब मैं इस बात को यहाँ पर आपको लिख के बता देता हूँ। ये देखिए बच्चों ऐसे करके हम इसको बच्चों ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, ये तो हमारा हो गया था प्लस माइनस के लिए, देखो इसको ऐसे लिखिए, ठीक है बच्चों, भाग के लिए, ठीक है बच्चों, भाग के लिए फलन जो है आपका, ठीक है बच्चों, भाग के लिए फलन परिभाषित नहीं होगा, परिभाषित नहीं होगा, ठीक है। भाग के लिए क्या बच्चों, फलन परिभाषित नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, तो आप इस बात को ब्रैकेट में लिख के बता दीजिए कि भैया अगर b को 0 मान लें तो उस स्थिति में क्या आएगा हमारा, जैसे कि 2/0, 3/0 या कुछ भी आप इसको समझना, तो उस केस में फलन आपका परिभाषित नहीं होगा। और फलन परिभाषित नहीं होगा तो उसमें द्वितीय आधारित संक्रिया नहीं आएगी। तो यहाँ तक की बात बच्चों आपकी ख़त्म हो गई है, यहाँ तक। अब बात करते हैं बच्चों फिर दोबारा। अब यहाँ पर क्या हो गया बच्चों कि जो हमें दे रखा है संक्रिया है तो भाग की, पर ये जो बच्चों ये समुच्चय दे रखा है वो चेंज हो गया। यहाँ समुच्चय किसका है, ऋणात्तर वास्तविक संख्याओं का। जो आपको मैंने बताया इसमें जो मान आएंगे आपके वो धनात्मक आएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका 0 नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पर 0 नहीं आएगा इस स्थिति में, मतलब हमको 0 का यूज़ नहीं करना है। अब बच्चों जरा इस बात पर नोट करना, अगर हमारा 0 नहीं आएगा तो हम अगर इसमें कुछ भी ले लें 3, 4, 5, 6, तो वो कहाँ पर जाएगा बच्चों, एक भिन्न की तरफ। जैसे बच्चों अगर मैंने a को ले लिया 3, b को ले लिया
4, तो ये कहाँ चले जाएगा 3/4। और बच्चों 3/4 भी क्या होती है, एक वास्तविक संख्या आपकी होती है। तो इसका मतलब क्या होगा, केस कहाँ पर आपके गलत हो रहा है, जब नीचे 0 आएगा। और नीचे बच्चों 0 कब आएगा, जब आपका समुच्चय कैसा होगा, वास्तविक संख्याओं का। और जब समुच्चय क्या होगा, ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का, जिसमें हम 0 को नहीं लेंगे, तो उसमें बच्चों वो संक्रिया आपकी आ जाएगी। तो हम इसको यहाँ पर ऐसे लिख देंगे बच्चों, क्या, यदि आप इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, यदि समुच्चय क्या बच्चों, यदि समुच्चय, ठीक है, यदि समुच्चय ऋणोत्तर, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, देखो थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बच्चों, यदि समुच्चय ऋणोत्तर वास्तविक संख्या का है, वास्तविक बच्चों, वास्तविक संख्याओं का है, ठीक है, तो फलन बच्चों, फलन परिभाषित होगा, परिभाषित बच्चों होगा, परिभाषित होगा। और बच्चों फलन परिभाषित होगा तो उस पर द्वितीय आधारित संक्रिया आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर और लिख देते हैं, अतः, ठीक है बच्चों, मैं देखो यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज हो गई है, द्वितीय आधारी संक्रिया बच्चों, ये देखिए आप साथ साथ, संक्रिया होगी। इसी के साथ बच्चों आपका जो सवाल है पहला वाला, वो यहाँ पर आके ख़त्म हो जाता है। वही बात, एक हल्का सा समरी आपको मैं देना चाहूँगा ज़रा स्पीड में। और R क्रॉस R से R पर गए, R समुच्चय किसका था, वास्तविक संख्याओं का था। वो आपको बस ये कह देगा कि भैया प्लस लो, माइनस लो, गुणा लो या भाग लो। और उसके देखो R क्रॉस R के अवयव बच्चों कैसे, A, B, जैसा आपको मैंने बताया अभी, क्रॉस में अवयव कैसे आते हैं, X, Y की फॉर्म में। से कहाँ जा रहे हैं बच्चों, R में जा रहे हैं। तो यही हमने एरो को साइन लगा दिया। अब जैसे A, B है, साइन किसका है बच्चों, प्लस का, तो आपको यहाँ प्लस करना होगा, माइनस है माइनस करना होगा, डिवाइड है डिवाइड करना होगा, गुणा है तो गुणा करना पड़ेगा, ठीक। अब उसके बाद मैंने क्या बताया कि यहाँ जो नंबर आएगा, यहाँ जो नंबर आएगा वो उस समुच्चय में अगर आता है तो द्वितीय आधारित संक्रिया हो जाएगी, वरना नहीं होगी। बस आपको इस पॉइंट पर फोकस करना है। अब इसके बाद बच्चों मैं बात करता हूँ अगले सवाल की। देखो जरा आगे बच्चों, उदाहरण नंबर 30 हमारा, उदाहरण नंबर हमारा 30, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बच्चों देखो उदाहरण नंबर 30 में वो क्या कह रहा है, वही चीज़ हम फिर रिपीट करेंगे। सिद्ध कीजिए कि अंतर, ठीक है बच्चों, उसका दूसरा नाम यहाँ अंतर का मतलब है घटाओं से। यहाँ बच्चों मतलब जो अंतर की बात आ रही है वो किससे आ रही है, घटाओं से। और उसका हिंदी में एक नाम और भी है, देखो मैं वो लिखा हुआ है व्यवकलन। आप या इसको अंतर बोल दो, व्यवकलन बोल दो, या घटाओ, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तथा भाग n में द्वितीय आधारित संक्रिया नहीं है। मतलब अब इसमें n बच्चों आ रहा है, आप देखिए वहाँ पर n आ रहा है। n यहाँ पर क्या होगा, आपको मैं देखो बहुत सवाल करा चुका हूँ इससे पहले क्लासों में, जहाँ पर n भी आया है, r भी आया है, r प्लस भी आया है, z भी आया है, सब आए हैं। तो n क्या होता है बच्चों, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। और प्राकृतिक संख्याएं बच्चे शुरू किससे होती हैं, आपको पता होगा 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब ये ऐसी चलेंगी, इसमें आपका जीरो नहीं आएगा, ना भिन्न आएगा, ना माइनस आएगा। मतलब शुरुआत किससे होगी, 1, 2, 3, 4 से, जीरो से भी नहीं होती, 1 से होती है। तो वो किसका होता है बच्चों समुच्चय, n या प्राकृतिक संख्याओं का, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें कह रहा है अंतर हो या क्या हो बच्चों, आपका भाग n में द्वितीय आधारित संक्रिया होती ही नहीं है, ये सिद्ध करना है यहाँ पर। देखिए बच्चों क्यों नहीं होगी और क्या क्या ऐसी बात आ रही है जो उसको गलत सिद्ध कर देगी, देखते हैं। यहाँ बच्चों इसका मैं हल कर रहा हूँ, ठीक है।
तो बच्चों अंतर लेना है और भाग लेना है, और किसमें, n के लिए। तो देखो अब इसके लिए हमारा कुछ ऐसा तो बनेगा, देखो यहाँ ये देखो बच्चों ज़रा, यहाँ पर पहले मैं इसका वो पूरा लिख के बताऊंगा जैसा आपको मैंने अभी इससे पहले सवाल में बताया है। यहाँ पर जैसे मैं बात कर रहा हूँ बच्चों उसकी माइनस, क्योंकि अंतर का मतलब जो आपको मैंने घटाओ माइनस बताया है, एन के लिए सॉल्व होगा बच्चों। वो आर के लिए था, ये किसके लिए होगा, एन के लिए। ये देखिए एन क्रॉस एन से कहाँ जाएंगे आपको पता है, एन की तरफ। अंतर माइनस से घटाओ, वो उसकी साइन आ गया जैसे भी सवाल आपको बताया। एन के लिए कह रहा है तो वहाँ था आर क्रॉस आर, यहाँ क्या आ रहा है, एन क्रॉस एन। ये देखो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ गए आर क्रॉस आर से आर की तरफ, यहाँ कहाँ जाएंगे, एन क्रॉस एन से एन की तरफ, ये हम गए। ठीक, उसके बाद मैंने क्या लिखा था, उनके बीच कनेक्शन, उनके बीच बच्चों क्या कनेक्शन। देखो यहाँ जैसे बच्चों मैंने ले लिया वही ए कॉमा बी, कोई दिक्कत नहीं है, ए कॉमा बी ले लो, एक्स वाई ले लो, अल्फा थीटा ले लो, उससे कोई मतलब नहीं होता, वो तो नंबर है, ठीक है। और वो बच्चों एरो में किसको दिखाएगा, यहाँ बात हो रही है घटाओ की, तो ये आएगा बच्चों ए माइनस बी, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा देखो यहाँ, ये तो हो गया उसका केस, किसका, अंतर का। और बच्चों क्या, भाग के लिए तो आपको यहाँ पर भाग लगा दो, और n क्रॉस n जैसा आपको बताया मैंने, n क्रॉस n से हम कहाँ जाएंगे बच्चों, n की तरफ, ये तो आना ही आना है। और a कॉमा b, और इसका एरो बच्चों किसके लिए चलेगा हमारा, a भाग b के लिए, या आप इसको वो भी लिख सकते हैं a बटे b। मैं आप इसको ये भी लिख के बता देता हूँ, या करके a बटे b, एक ही बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पर इतना लिखा के रोक दिया है, अभी सवाल को मैंने यहाँ पर आके रोक दिया है, क्यों, अब देखो ज़रा, यहाँ माइनस के लिए पूरा केस बन गया, और ये हमारा केस बन गया आपका भाग या डिवाइड के लिए, जैसा आपको मैंने बताया था अभी इससे पिछले सवाल में। अब फिर वही बात, a कॉमा बी से कहाँ आ रहे हैं बच्चों, a माइनस बी की तरफ। और आपको मैंने अभी अभी सवाल में क्या बताया था कि a कॉमा बी जो अवयव किसका होगा, n क्रॉस n का। ये देखिए, ये मैं देखो अंडरलाइन कर रहा हूँ आपके लिए विशेष रूप से, a कॉमा बी जो अवयव किसका है बच्चों, n क्रॉस n का, वो जुड़ेगा हमको पता है a माइनस बी से, ठीक बात जो आपको बताई थी। अब उस a माइनस बी को जिससे ये जुड़ेगा, a कॉमा बी जो आ रहा है पूरा हमारा, वो जुड़ेगा a माइनस बी से, ठीक है। तो a माइनस बी को कहाँ होना चाहिए, n के अंदर। मतलब ये देखो मैं अलग अलग साइन कर रहा हूँ बच्चों, ये और आपका ये, आपको याद रहेगा कि डबल लाइन का यहाँ से कनेक्ट किया था मैंने इसको इससे। a कॉमा बी, एरो का मतलब ये है a माइनस बी की a कॉमा बी किससे जुड़ेगा, a माइनस बी से। और a माइनस बी से वो तभी जुड़ेगा जब a माइनस बी किसके अंदर हो, n के अंदर। होता है तो संक्रिया हो जाएगी, नहीं होगा तो नहीं होगी, बस। अब मैंने कोई पूरा क्या लिखाया, वही चीज़ किसके लिए बच्चों, डिवाइड के लिए, भाग के लिए। यहाँ ये और ये, अब देखो बच्चों यहाँ ये और ये देखो दोनों द्विआधारी, ठीक है बच्चों। यहाँ माइनस वाला भाग वाला द्विआधारी संक्रिया नहीं है, नहीं है। अब बच्चों जैसे मैं आपको लिखा तो दिया कि भैया नहीं है, भैया ऐसी क्या खास बात हो गई कि यहाँ पर वो हमारा नहीं है, क्यों आया, अब देखते हैं ज़रा। क्योंकि, तो बच्चों क्योंकि में वो बात हमें लिख के बतानी पड़ेगी जो इस बात को सही कर दे कि हाँ वो नहीं है तो क्यों नहीं है, ये देखते हैं। तो बच्चों ए बी, ठीक, ये नंबर किस में आ रहे हैं आपके, क्रमित युग्म में, ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। एन बच्चों समुच्चय किसका है, वास्तविक संख्याओं का। और मैंने क्या बताया, एन में नंबर हम क्या लेंगे, एक से लेके कुछ भी ले लो, 100, 200, 1000, 2000, पर सारे प्लस में, ना ज़ीरो आएगा, ना माइनस आएगा, ना भिन्न आएगी। अब उसके अनुसार देखिए बच्चों, मैंने मान लिया, क्योंकि अगर बच्चों जैसे मैं लेता हूँ a को 3,
ए को 3 ले लिया क्योंकि 3 भी हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या, तो 3 n के अंदर आएगा। बी को बच्चों मैंने ले लिया 8, चलो 8 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बी को बच्चों मैंने क्या ले लिया 8, क्योंकि 8 भी तो आएगा, 8 भी तुम्हारा क्या है प्राकृतिक संख्या है, तो 8 हमारा आ जाएगा। तो 3 और 8 मैंने n के अंदर ले लिए। ठीक, इसके अनुसार बच्चों a 3 है, b हमारा 8 है, तो इसके अनुसार ये जो जाएगा वो जाएगा a माइनस बी की तरफ। तो बच्चों इसके लिए अगर मैं निकालता हूँ 3,8 के लिए, तो जो आएगा वो आपका आएगा 3 माइनस 8। देखिए 3,8 कहाँ जाएगा, a माइनस बी की तरफ, तो ये 3 माइनस 8 हो जाएगा इसके अनुसार। और बच्चों आपको पता है 3 माइनस 8 कितने होते हैं, माइनस के 5। 3 माइनस 8 क्या होगा आपका, माइनस का 5 होगा। अब बच्चों माइनस का 5 मतलब ये है कि अगर मैं a को 3 मानता हूँ, b को 5 मानता हूँ, तो ये पूरा अवयव जो आएगा वो कनेक्ट हो जाएगा किससे, -5 से। और ये -5 जो नंबर है मैंने क्या बताया कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर है तो संक्रिया होगी, नहीं है तो नहीं होगी, बात खत्म। -5 आ रहा है तो -5 के n के अंदर होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमारा n किसका समुच्चय होता है आपका, प्राकृतिक संख्याओं का, जहाँ पर माइनस का तो मतलब ही नहीं है कि माइनस आ जाए, सब वैल्यू प्लस की आएगी, जीरो को छोड़ के 1 2 3 4 5 करके। ठीक है, देखो आपको और मैं देखो कुछ बाई चांस अगर भूल जाऊँ तो मैं आपको यहाँ लिखा भी दूँ, n संख्या वो n समुच्चय किसका है बच्चों, प्राकृतिक संख्याओं का। तो यहाँ पर नंबर ऐसे आएंगे 1 2 3 4 5 6 डैश, कितने भी ले लो। वो कहता है 1 लाख तक लो, तो 1 लाख तक लिखना पड़ेगा मुझे, समझे बच्चों, ये मेरा मतलब है कहने का। तो -5 इसके अंदर नहीं आएगा, तो हम क्या बोल देंगे, आपको पता है ये साइन किसका होता है, बिलोंग्स का। और बिलोंग्स का मैंने मतलब क्या बताया था आपको, अंदर होना या शामिल होना, कि ये इसमें शामिल है या नहीं है। तो ये शामिल नहीं होगा ना बच्चों, ऐसे ये रीज़न है जिसके चक्कर में पहला वाला जो होगा द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। मैंने दोनों को इकट्ठा लिख दिया कि दोनों नहीं होंगी, और दोनों देखो पहला केस तो मैंने ये फाइनल कर दिया। अब मैं इसी नंबर का यूज़ यहाँ करता हूँ, किसमें, भाग वाले में। देखो 3,8 अगर मैं इसके हिसाब से लेता हूँ, इस बच्चों ये तो उसका साइन था माइनस वाले का, पहले वाले के लिए। अब बात करते हैं भाग वाले की, तो ये ऐसा तो आएगा ये 3/1, या कैसे लिखेंगे इसको, 3/8। ठीक है, अब बच्चों 3/8 नंबर कैसा है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि इसको भी कहाँ आना चाहिए था, n के अंदर। पर 3/8 क्या है हमारा, एक भिन्न है, और भिन्न n के अंदर नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये देखो जब बिलोंग्स नहीं करेगा इस समुच्चय के अंदर बच्चों, देखो जब मैं इस क्लास को ख़त्म करूँगा तो मैं चाहूँगा जब ध्यान से जो बात मैंने कही है उसको सुनिए कि कौन कब आएगा तो आधारी संख्या होगी या नहीं होगी। ये पॉइंट्स पकड़ते ही आपके देखिए उदाहरण एक अभी 29 खत्म हुआ, 30 खत्म हो रहा है, बाकी इस टाइप के जितने एग्जाम्पल होंगे सब खत्म होते आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों ना -5 आएगा n के अंदर, ना 3/8 आएगा n के अंदर, और जब n के अंदर आएगा नहीं तो द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। ये आपका सवाल यहाँ आके ख़त्म होता है बस। ठीक है, अब बढ़ते बच्चों अपने अगले सवाल की तरफ, देखते हैं। आइए बच्चों नया सवाल, उदाहरण नंबर हमारा 31। ठीक है, उसको जरा देखते हैं कि सवाल में क्या दे रखा है, उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे। कह रहा है बच्चों कि सिद्ध कीजिए कि स्टार, यहाँ बच्चों ना प्लस है ना माइनस है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, स्टार दे दिया, कह रहा है r क्रॉस r से r की तरफ जा रहे हैं। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं बच्चों, r क्रॉस r से r की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि a, b, जैसा आपको मैंने बताया था वो उसका लिखने का तरीका ऐसे ही होगा कि a, b जा रहा है a + 4b² की तरफ। मतलब a, b जो अवयव किसका है बच्चों, r क्रॉस r का, कहाँ जा रहा है a + 4b² की तरफ। तो कह रहा है ये जो है वो एक द्विआधारी संक्रिया हो जाएगी। मतलब यहाँ पर जो है वो क्या कह रहा है कि r क्रॉस r से कहाँ जा रहे हैं, r पर जा रहे हैं। स्टार जो है
वो अगर ए बी जाता है a प्लस 4b² की तरफ, वो हमारा क्या हो जाएगा, द्विआधारी संक्रिया हो जाएगी। अगर द्विआधारी संक्रिया होगी तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि ये जो आएगा, ये बच्चों ये देखो, ये जो आपका अवयव आएगा, यहाँ देखिए थोड़ा सा, a प्लस 4b², जो भी अवयव आएगा उसका मैं आपको उदाहरण बना के भी दिखा दूंगा, हर पॉसिबिलिटीज़, वो हमारा किसके अंदर आएगा, आर के अंदर 101% आएगा। मतलब इसके अनुसार देखो, जो काम करना है वो आपको मैंने ऐसे ही बता दिया शॉर्टकट में कि a प्लस 4b² जो होगा, a प्लस का 4b², अगर ये संक्रिया दिखाना है कि ये है तो 101% a प्लस 4b² इसके अंदर आएगा, r के अंदर, ये पक्का है। देखो अब इसको हम अभी करके बताएंगे आपको, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ पर शुरुआत जैसे कि हम सवाल से करते हैं कि जो जो हमें दे रखा है, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये देखो बच्चों, मैं इसको करता हूँ यहाँ पर हल। देखो सब इसकी मैं पॉसिबिलिटीज़ आपको बता दूंगा जो जो आएगी। तो बच्चों हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है स्टार में ना बच्चों, ये देखो मैं थोड़ा स्टार ऐसे ही बनता है मेरा, r क्रॉस r से r दे रखा है। एक तो ये हो गया बच्चों, तो मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिख दी, और फिर इसमें a, b, ठीक है, a, b हमारा क्या दे रखा है यहाँ पर, a प्लस 4b², जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि a, b में दे रखा है a प्लस का 4b², और कह रहा है सिद्ध करो कि यहाँ पर जो हमारा है वो द्विआधारी संक्रिया हो जाएगी। अब बच्चों r सेट किसका, वास्तविक संख्याओं का। वास्तविक संख्याओं में 0 प्लस माइनस भिन्न, प्लस की भिन्न, माइनस की भिन्न, सब कुछ आएंगे हमारे, ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये हमें दे रखा है तो मैं इसको यहाँ लिखूँगा, यहाँ, ठीक है बच्चों, यहाँ स्टार, मतलब जो संक्रिया है यहाँ स्टार द्विआधारी, ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया द्विआधारी। ये देखिए बच्चों, यहाँ स्टार, मतलब जो हमें ये दे रखा है संक्रिया, आपको मैंने बताया स्टार प्लस माइनस डिवाइड उसी फॉर्म में होगी। यहाँ स्टार द्विआधारी संक्रिया है, संक्रिया है। अब बच्चों क्यों है उसका रीज़न हम यहाँ बता देंगे भैया, किससे, एग्जाम्पल से। जैसा आप एग्जाम्पल से बताएंगे भाई इसकी बात आगे ख़त्म हो जाएगी। यहाँ स्टार द्विआधारी संक्रिया है, जैसा कह रहा है कि सिद्ध करो कि है, अब वो हमने लिख दिया भैया है, यहाँ पर द्विआधारी संक्रिया है, क्योंकि क्या बात हो गई कि इसमें संक्रिया आ रही है, ये है संभावना। अब मैं जो यहाँ लिखने वाला हूँ आपको, आज किसका समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का, देखो उसमें सारी पॉसिबिलिटीज़ मैं आपके सामने लेके बताऊँगा, तो सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर। देखिए कैसे, तो बच्चों यहाँ पर जैसे हमारा a और b है, तो आपको मैं पता ही है कि a और b, जैसे हमको पता है कि जब नंबर हम ऐसे लेंगे a, b में, तो ये तो आएगा r क्रॉस r में। जब मैं लूँगा सेपरेट, देखिए a अलग ले लिया, b अलग ले लिया, c अलग ले लिया, वो आएगा सीधा r के अंदर। तो यहाँ देखो मैंने आपको जैसे भी बताया था सवाल में, a को बच्चों मैंने ले लिया 2, b को ले लिया 4, ठीक है, 2 4। देखो मैं सारी पॉसिबिलिटीज़, दोनों प्लस दोनों माइनस, एक प्लस एक माइनस, दूसरा माइनस दूसरा प्लस, सब कुछ लूँगा। देखो 2 4 ले लिया, तो बच्चों यहाँ से ये क्या आ जाएगा हमारा, देखो 2 प्लस, देखिए बच्चों a 2 है, प्लस 4 गुणा b का स्क्वायर, मतलब 4 का ये आ गया बच्चों कितना, स्क्वायर। देखिए a को 2 रखा, प्लस का साइन, 4 यहाँ पर है, b का स्क्वायर मतलब 4 का आपका स्क्वायर आ गया। तो बच्चों मैं यहाँ पर देखो इसको यहाँ कर दूँ बराबर, कि भैया ये मान इसके बराबर आ रहा है, देखते हैं। तो ये कितना होएगा बच्चों, देखो 2 प्लस, देखो 4 का स्क्वायर हमको पता है कितना होता है 16, की गुणा किससे हो जाएगी, 4 से, 64। तो बच्चों हमने 2 और 64 को जोड़ा तो सिंपल सी बात है कितना आएगा, 66 आएगा। अब बच्चों सोच के देखो, 66 क्या हमारी वास्तविक संख्या नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्या है प्लस माइनस, जो तो मैं हर बार रिपीट करता रहता हूँ, इसलिए रिपीट करता हूँ कि बाई चांस जो हम कह रहे हैं अगर दिमाग से हट गया है तो इस पॉइंट पर वो आके फिर क्लियर हो जाए, ठीक है।
तो 66 हमारा क्या है, वास्तविक संख्या, क्योंकि इसमें प्लस माइनस डिवाइड्स आपके सब आते हैं, प्लस की भिन्न या माइनस की भिन्न। तो उसके अंदर 66 अगर होगा तो कहाँ बिलोंग्स कर जाएगा बच्चों, मैंने क्या बताया, यहाँ जो नंबर आता है रखने पर, जैसे a कॉमा b, यहाँ जो नंबर आएगा वो इसके अंदर होने चाहिए, हो गया तो संक्रिया हो जाएगी। तो अब ये हम क्या बोल देंगे कि कहाँ आ जाएगा बच्चों, r के अंदर। पहली बात खत्म। मैंने एक केस क्या ले लिया, पॉसिबिलिटीज दोनों प्लस के ले लिया। अब मैं ले रहा हूँ बच्चों दोनों माइनस के। देखो सारे दिखा दो, सवाल कर दिया एंड देखो कैसे, -2 -4। अब क्या ले लिया बच्चों मैंने, -2 -4 की। हो सकता है कि दोनों प्लस ना हो गए, दोनों हमारे क्या हो रहे हो, माइनस के हो रहे हो। अब यहाँ देखो तो बच्चों कितना आएगा, आप देखना, a कितना है यहाँ से, -2 +4, तो आप देखेंगे आएगा ही आएगा, जैसे यहाँ पर आ रहा है। b का स्क्वायर बच्चों, b कितना है हमारा, b है हमारा -4, तो -4 का स्क्वायर हमें यहाँ पर आपको देखोगे करना पड़ेगा। तो अब बच्चों पूरा कितना आएगा, यहाँ देखना, -2 प्लस, आपको बताया माइनस का अगर स्क्वायर है, चलो मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको, शॉर्टकट पड़ेगा आपको। ये देखो मैं आपको यहाँ साइड में भी दिखा देता हूँ, अगर बच्चों माइनस में पावर आती है सम, आप चाहो तो उसको याद कर लेना, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको ये पॉइंट याद है तो बहुत बेस्ट है, नहीं है तो उसको याद कर लेना, ये थोड़ा शॉर्टकट होता है। माइनस की पावर बच्चों क्या आ रही है, अगर सम, तो ये आता है +1, पक्का आएगा, मतलब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर माइनस की पावर सम का मतलब 2 4 6 8, तुरंत बंद कर दो, काम खत्म। आओ, माइनस की पावर बच्चों अगर ये आती है क्या, विषम, अगर माइनस की पावर क्या आ गई, विषम, तो ये -1 होता है। तो ये शॉर्टकट काम होते हैं। जैसे आपको -2 की पावर लिखा हुआ 103, 103 क्या है बच्चों, विषम है, तो ऑटोमेटिक में माइनस का साइन आ जाएगा। -2 की पावर अगर वो कहता है 2000 है, 2000 सम है, तो प्लस का साइन आ जाएगा। तो थोड़ा शॉर्टकट होता है। -2, तो यहाँ देखो बच्चों माइनस का साइन आ रहा है, 2 क्या है सम, तो यहाँ साइन किसका आएगा, प्लस का। तो ये हमारा फिर बच्चों क्या बन जाएगा, आप देखेंगे यहाँ बन जाएगा हमारा 64, क्योंकि 4 की पावर 3 हो जाएगी। 64 में से 2 को घटा दो तो ये कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर 62, और 62 भी हमारा क्या है, वास्तविक संख्या है। देखो मैंने सारी पॉसिबिलिटीज इसमें करके बता दूंगा आपको मैं, ठीक है। अब क्या हो सकता है कि यार a प्लस हो और दूसरा माइनस हो, वो देखो, जैसे मैंने बच्चों 2 ले लिया प्लस का और 4 ले लिया किसका, माइनस का। अब देखते हैं क्या होगा। तो बच्चों a कितना है, इसमें 2 है, तो मैंने यहाँ कर दिया 2 + 4 गुणा, आप देखेंगे 2 + 4 गुणा b का स्क्वायर, b हमारा कितना है यहाँ से, -4 का स्क्वायर, जैसा आप यहाँ पर देखेंगे। तो बच्चों ये कितना आ गया, 2 प्लस, देखो बच्चों -4 की पावर 2 सम आ रही है, जैसा आपको मैंने बताया था, तो प्लस हो जाएगा। तो ये फिर बच्चों इतना हो जाएगा आपका कितना, 64 का मतलब ये आपका आएगा 66, और 66 भी हमारा क्या है, वास्तविक संख्या, तो वो भी किसके अंदर हो जाएगी, आर को। मैं सारी पॉसिबिलिटी दिखाऊंगा आपको। अब ये हो सकता है, देखो दोनों प्लस दोनों माइनस, 1 + 1 माइनस। अब ये हो सकता है पहला वाला क्या हो बच्चों, माइनस, और दूसरा वाला प्लस, ऐसे -2 और यहाँ कितना बच्चों, 4। तो अब क्या आएगा, a कितना है, आप देखेंगे यहाँ पर हमारा -2 है बच्चों, और 4 गुणा b का स्क्वायर। अब b यहाँ कितना है, 4 है, तो आपका ये कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ आप देखेंगे 2 + 4 का स्क्वायर और 4, 16 चौक 64, आप जोड़ेंगे, सिंपल सी बात है, कितना आएगा आपका 66, और 66 फिर आ रहा है, तो फिर हमारा क्या हो रहा है, रियल नंबर। तो बच्चों 4 पॉसिबिलिटीज हमारी इस टाइप की आ गई, दोनों प्लस दोनों माइनस, 1 + 1 माइनस, या आपका जो है पहला वाला माइनस दूसरा प्लस। सारे केस में आप देखेंगे ये जो नंबर आ रहे हैं बाद वाले, जैसा आपको मैं यहाँ पर देखो थोड़ा सा अंडरलाइन लगा के दिखा दूँ, ये सब आ रहे हैं बच्चों, तो ये किसके अंदर आ रहे हैं, इस समुच्चय के अंदर। और जब आएंगे तो आपका संक्रिया होगी। बच्चों मैं एक पॉसिबिलिटीज आपके लिए और डाल रहा हूँ, देखो अलग से 0 वाली। तो बच्चों मैं इसमें ऐसे मान लेता हूँ कि ये हमारा 2,0 है, 2,0। देखो एक बात और भी बच्चों, ये नहीं कि आपको 2 4 ही नोट करना है, कि मैंने अगर 2 4 ले लिया तो आप भी 2 4 लो, कुछ भी, 5 10 1 2 -1 -2, कुछ भी नंबर आप चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मैं फिलहाल तो 2 4 के हिसाब से ही आगे चल रहा हूँ।
तो 2,0 बच्चों, 2,0 इसके हिसाब से क्या बनेगा आप देखेंगे तो 2 + 4 गुणा b का स्क्वायर, b कितना है 0, मैं आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ। तो आपको पता है 0 का स्क्वायर 0 आएगा, उसकी गुणा 4 से करेंगे तो कितना आएगा आपका 0। तो अब आप यहाँ देखिए 2 आ रहा है, तो 2 भी तो हमारा वो है बच्चों क्या वास्तविक संख्या, और एक पॉसिबिलिटी और डाल दो आप कि 0,2 कर दो। तो जो 0,2 करेंगे तो इसका मतलब अब हमारा a जो है वो 0 है और b कितना है बच्चों यहाँ पर हमारा 2 है, उसको मैंने आगे पीछे कर लिया, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों ये हमारा आ जाएगा 4 गुणा 2 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखो 2 का स्क्वायर हमको पता है कितना होता है 4, 4 चौक 16, तो 16 भी बच्चों हमारा क्या है वास्तविक संख्या। सारी संभावनाएं मैंने यहाँ पर आपको बता दी हैं कि भैया ये संभावनाएं आपकी यहाँ पर होंगी हमारी। तो अब देखो ये सारी संभावनाएं जब हो रही हैं तो सारे जो हमारे अवयव आ रहे हैं ये आ रहे हैं आर के अंदर। जैसे आर के अंदर आपके आएंगे द्विआधारी संक्रिया हो जाएगी, बात आपकी हो गई यहाँ पर आके ख़त्म, बस ठीक है बच्चों। तो अब हम बच्चों ऐसा करेंगे, बाकी जो सवाल है हमारे इसके आगे वाले उसे करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। फिलहाल आपको जो आपको मैंने अभी बताया है स्टार्टिंग से लेके और जो अब तक यहाँ एंडिंग हुई है अच्छे से देखना है कि क्या क्या बात हमने आपके सामने पेश की है या रखी है। इसी के साथ बच्चों मैं क्लास को यहाँ पर बंद करता हूँ और मिलूँगा आपसे नई क्लास में नए सवाल के साथ, ठीक है। ओके, टेक केयर।